जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में अनेकों बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप लोग साथियों इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अच्छी तरीके से देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप जो है इस क्लास में कितना सही कर पाए हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आप जो इस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी यहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साथियों, इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, उद्वोपातन। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी में स्थित है। गांधी सागर बांध परियोजना साथियों किस नदी में स्थित है। ये हो जाते हैं आपके चंबल नदी। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष जो है ना की गई है। ठीक है, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जो है संसद ने मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है ना कर दी गई है। तो ये किए गए हैं आपके 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है। ये हो जाते हैं कहाँ पर, देहरादून में। ऑप्शन डी आप लोग का साथियों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा साथियों किसने दिया है। लगाइएगा इसका आंसर साथियों। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा साथियों किसने दिए हुए हैं। तो क्या सोचे हैं आप लोग, चलिए जल्दी से सोच कर लगाइएगा आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग सोच कर जो है सी लगा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र दिए हैं, याद रखेगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला साथियों किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला आपको पता होना चाहिए कि जल विद्युत को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी साथियों यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। साथियों, दीपा कर्माकर जो है यह किस खेल से साथियों संबंधित हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस खेल से संबंधित है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए जिम्नास्टिक लगाए हैं, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन बी लगाए हैं, जिम्नास्टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर 8 नंबर कि जब लिफ्ट की देरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या हो जाता है। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। लगाइएगा आंसर क्या होगा कि जब लिफ्ट की डोरी जो है टूट जाएगी ना तो व्यक्ति का आभासी भार क्या हो जाएगा। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लगा है, तो 8 का आप लोग का यहाँ पर डी जो है ना बिल्कुल ही सही जवाब है, शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व साथियों कौन सा यहाँ पर हो जाएंगे, जल्दी से आंसर लगाइएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 9 का यहाँ पर आप लोग का सी है, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से साथियों किसे जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये श्रीधरन को जाना जाता है। ठीक है, श्रीधरन को जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ठीक है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश साथियों कौन सा हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, भूटान देश है। ठीक है, भूटान है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस जो है साथियों ये कहाँ पर स्थित है। ये है आपके भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक साथियों कौन सा हो जाएगा। 13 का आंसर लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए
चलिए बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए लगाए हैं आप लोग, एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस साथियों किस तिथि को जो है मनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्च को उपभोक्ता तिथि दिवस मनाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्माण प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्माण जो है ना प्राप्त किए हुए हैं, ये किए हैं आपके अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है। राजघाट साथियों किस महापुरुष की समाधि स्थल हो जाएगा, लगाइएगा आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आप लोग सभी प्यारे दोस्तों को एक बार हम कमेंट करने के लिए आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं कितने प्यारे छात्र हैं जो आप लोग कमेंट दे पाते हैं आंसर। ठीक है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग तब तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला शीशा किसे कहा जाता है साथियों। काला शीशा जो है किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। काला शीशा आपको ग्रेफाइट को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा साथियों क्या थी। 18 के आंसर आप लोग लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी साथियों। 18 का आप लोग सी लगाए हैं, फारसी हो जाएगा, जो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, टिटनेस को अन्य और किस नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस को अन्य और किस नाम से भी जाना जाता है, तो उनको जो है क्या है, धनुषटकार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य कौन था। चलिए इसका आंसर आप लोग लगाइएगा क्या होगा। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट साथियों कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, जॉर्ज पंचम थे, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। छाया में उगने वाले पौधों को साथियों क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सीयोफाइट। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, गुजरात में हुए खेरा के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। गुजरात में हुए खेरा के आंदोलन का साथियों नेतृत्व जो है ना यहाँ पर किसने किए हुए हैं, तो ये आपके महात्मा गांधी जी किए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएंगे। साथियों यदि अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर RRB NTPC से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जिससे आप लोग का बहुत यहाँ से हेल्प हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस किस रूप में वर्गीकृत है। बांस जो है ना किस रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, लगाइएगा 23 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 का ऑप्शन ये लगा है घास में। ठीक है, घास में क्या है, बांस ड्रिप वर्गीकृत किए गए हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली क्या है अभी दूर है किसने कहा साथियों। चलिए सभी लोग लगाइए इसका आंसर कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था, जल्दी से लगा दीजिए 24 का आंसर। ठीक है, चलिए दिल्ली अभी दूर है किसने कहा, तो यहाँ पर सी लगा है, निजामुद्दीन औलिया लगा है। ठीक है, बिल्कुल ही सही आंसर लगाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तो यहाँ पर शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ यहाँ पर निम्न में से कौन सा होता है, तो अमोनिया जो शरीर से निकलने वाला सबसे विषैला पदार्थ है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को साथियों क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है अफालिप्स। ठीक है, फालिप्स कहा जाता है, याद रखेगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था। रक्त समूह का साथियों आविष्कार जो है किसने किए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। रक्त समूह का आविष्कार आपके कौन किए हैं, तो क्या है, लैड स्टेनर। ठीक है, लैड स्टेनर ने किए हैं क्या, रक्त समूह का आविष्कार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा साथियों प्रतिपादित जो है ना किए गए हैं, जल्दी से आंसर लगाइएगा क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 28 का डार्विन लगा है, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन सी लगा है, डार्विन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा साथियों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में क्या है सहायक होता है। चलिए इसका आंसर लगाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, तो 29 का आप लोग का सही जवाब क्या है। ठीक है, चलिए आंसर लगाइएगा।
चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन सी लगाए हैं एपिथीलियमी ऊतक, जो घाव बनने में क्या सहायक होते हैं, याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए उनको क्या कहा जाता है, तो नेफासिस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेफासिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए साथियों आज की इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट किए और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए। अगर आपको साथियों इस सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर आरआरबी और रेलवे एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ से बहुत हेल्प हो पाएगा एग्जाम में। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा इस चैनल पर। ठीक है, और दोस्तों के पास आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।